मेरा गांव नर्मदा के इस पार था, उनका गांव नर्मदा के उस पार। बचपन से ही प्रखर, जुझारू और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले शरद भाई छात्र जीवन में ही राष्ट्रीय राजनीति में छा गए थे। जेपी के आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे वो, और जेपी के उम्मीदवार के रूप में हलधर किसान चुनाव चिन्ह पर जीतने वाले पहले अगर सांसद और नेता थे तो श्री शरद यादव थे। जेल में रहते हुए चुनाव जीते और बाद में वो भारत की राजनीति पे छा गए थे। 80 और 90 के दशक में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदली और मंडल कमीशन लागू करवाने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने जीवन को होम दिया था। वो ऐसे नेता थे कि जो गलत होता था वो उसका विरोध करते थे। उनकी दृष्टि से जो गलत था उसका विरोध करते थे और उन्होंने नैतिकता की भी राजनीति की। जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई और संसद का कार्यकाल 5 से बढ़ा के 6 साल कर दिया, तब शरद जी ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा ये कह के दिया था कि जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना था, 6 साल के लिए नहीं। एक अद्भुत नेता जो अभी भी देश को बहुत कुछ दे सकता था, वो हमारे बीच से चले गए हैं। मैं उनके चरणों में अपनी ओर से, मध्य प्रदेश वासियों की ओर से, मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को, उनके अनुयायियों को, उनको चाहने वालों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। शरद यादव जी मध्य प्रदेश के छात्र राजनीति के एक आधार स्तंभ के तौर पर उन्होंने जब शुरुआत की थी और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक सामाजिक क्रांति के परिवर्तन के वाहक राजनीतिक क्षेत्र में, भारत के राजनीतिक इतिहास में उन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक रिवॉल्यूशनरी नेता के तौर पर उन्हें पूरा देश जानता है। वो मध्य प्रदेश के सपूत थे। छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की थी और पूरे देश के अंदर एक सामाजिक क्रांति के वाहक बनकर के उन्होंने भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश का इस प्रकार का लाल आज हमारे बीच में नहीं है तो केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक अपूरणीय क्षति है जिसे मुझे लगता है कि भर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और शरद यादव जैसे व्यक्तित्व ने जो राजनीतिक क्षेत्र में शुचिता की राजनीति, एथिक्स पर काम करने वाले ऐसा नेतृत्व, संघर्ष राजनीति में कैसे किया जा सकता है कि कोई व्यक्तित्व छात्र राजनीति में रहकर के जेल में रहकर चुनाव जीत सकता है, इस प्रकार का जो उन्होंने इस देश की और मध्य प्रदेश की राजनीति में जो आदर्श प्रस्तुत किए, तो हम सब लोग आज उनके इस श्रद्धांजलि में उन आदर्शों पर कुछ चलने का संकल्प लेकर के मैं उन्हें पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को, उनके अनुयायियों को, सबको इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शरद जी का अंतिम संस्कार, शरद जी का, वो मध्य प्रदेश की माटी के सपूत थे, राष्ट्रीय नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे
उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ मध्य प्रदेश सरकार करेगी। उनके गृहग्राम आखमऊ में पूरे सम्मान के साथ उनको विदा किया जाएगा।